0.33 नंबर से नहीं हुआ मेरा। 0.33? हाँ, 0.33 नंबर से नहीं हुआ। हालांकि उसका कोई मतलब नहीं है, क्योंकि हाई कोर्ट ने पहले से बोल दिया है कि इस रिजल्ट का कोई मतलब नहीं है। तो हमें हाँ अभी तो रहेंगे, अभी री एग्ज़ाम लेके ही जाएंगे। री एग्जाम लेके हाँ, रहेंगे। रिजल्ट ये जो कहते हैं ना कि आनन फानन में जारी किया गया रिजल्ट, कोई रिजल्ट का मायने नहीं है। हम लोग तब तक अभी भी लड़ाई जारी रखेंगे, क्योंकि रिजल्ट का कोई मायने नहीं है। धरना स्थल पे हैं और यहाँ पे अभ्यर्थी जो है, देखिए सबके हाथ में मोबाइल फोन है, रिजल्ट चेक करने के लिए लगे हुए हैं। आपने अपना रिजल्ट चेक किया? हाँ सर, रिजल्ट चेक किए। मेरा 81.67 मार्क्स आ रहा था, जबकि मेरा कट ऑफ 82 गया, यानी कि 0.33 नंबर से नहीं हुआ मेरा। 0.33? हाँ, 0.33 नंबर से नहीं हुआ। हालांकि उसका कोई मतलब नहीं है, क्योंकि हाई कोर्ट ने पहले से बोल दिया है कि इस रिजल्ट का कोई मतलब नहीं है। तो हम लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं, ना तो खुशी है ना तो गम है। हम लोग एकदम बिल्कुल एकदम खुश है, क्योंकि री एग्जाम हमें पूरा विश्वास है कि री एग्जाम होगा। क्योंकि अल्टीमेटली हम लोग मेंस में छटने ही वाले हैं, क्योंकि बहुत सारे जो 69th के एस्पिरेंट थे, उनका मेंस का जो कॉपी आया उसमें बहुत सारी गड़बड़ियां हुई। तो अल्टीमेटली हम लोग के भी साथ अगर पीटी में रिजल्ट हो गया, तो मेंस में डेफिनेटली हम लोग के साथ में कुछ ना कुछ तो अन्याय होगा ही होगा। कोर्ट पे भरोसा है? हाँ बिल्कुल, कोर्ट पे तो बिल्कुल भरोसा है, इसलिए तो हम लोग को हौसला बुलंद है। पूरा इतना दिन से बैठे हैं, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। गम इस बात का नहीं है कि 0.3 मार्क्स से पीछे देखिए, हमें इस बात का गम भी नहीं है, ठीक है, कोई गम नहीं है। हम बस न्यायालय पे विश्वास करते हैं और डेफिनेटली री एग्जाम होके रहेगा, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए देखिए, और भी अभ्यर्थी देखिए रिजल्ट चेक कर रहे हैं। आपने अपना रिजल्ट चेक किया? अभी नहीं किया, अभी नहीं किया। क्या रिजल्ट भी अब लागू हो रहा है? अभी भी आप यहीं गर्दनी बाग धरना स्थल पे ही बैठे रहेंगे? हाँ अभी तो रहेंगे, अभी री एग्ज़ाम लेके ही जाएंगे। री एग्जाम लेके हाँ, रहेंगे। हाँ। चलिए देखिए, इन्होंने अपना रिजल्ट चेक नहीं किया है, इनसे बात करते हैं। आपने अपना रिजल्ट चेक किया? सर मैंने अभी एडमिट कार्ड नहीं मंगाया है, एडमिट कार्ड मंगाते हैं सर। अच्छा, रूम पे एडमिट कार्ड है एडमिट सर, कार्ड अभी की जानकारी नहीं रिजल्ट। हाँ जी सर। तो रिजल्ट जारी हो गया, अभी भी यहीं पे बैठे रहेंगे? जी सर, अभी रिजल्ट देखने के बाद सर निर्णय लेंगे कि सर हमको क्या करना है सर। रिजल्ट अगर मान लीजिए कि आपके वो मार्क्स अचीव्ड हो जाते हैं जो नीडेड है, तो क्या आप यहाँ से मेंस की तैयारी करने चले जाएंगे या यहीं बैठे सर रहेंगे? मैं पर डे डेली आता हूँ सर, जाता हूँ, लेकिन मेंस का तैयारी भी कर रहा हूँ सर। मेंस का तैयारी भी जी कर सर। रहे हैं। चलिए थैंक यू। देखिए, बहुत सारे अभ्यर्थी हैं और भी हैं। देखिए, कल हम आपको बता दें कि एक अभ्यर्थी हैं जो बीपीएससी अभ्यर्थी हैं, रिजल्ट चेक कर रहे हैं अभी, और इनसे भी बात करते हैं। रिजल्ट चेक किए आप? नहीं, अभी चेक ही कर रहे थे, लेकिन अब बाद में चेक करेंगे। अब आपसे बात कर लेते हैं। अब क्या लग रहा है? अब तो रिजल्ट जारी हो गया, मेंस की तैयारी करने जाएंगे? देखिए, रिजल्ट ये जो कहते हैं ना कि आनन फानन में जारी किया गया रिजल्ट, कोई रिजल्ट का मायने नहीं है। हम लोग तब तक अभी भी लड़ाई जारी रखेंगे, क्योंकि रिजल्ट का कोई मायने नहीं है। ये कहते हैं कि लॉलीपॉप है, मेंस में किसी को आगे नहीं बढ़ने देगा। ये किसी को आगे बढ़ने नहीं देगा? बिल्कुल नहीं। जो धांधली हो चुकी है, एक ये साफ कहना- आंदोलन को कमजोर करने का ये एक तरीका था। लॉलीपॉप दो और बच्चे खुश हो जाए। बच्चे को एक सवाल है कि कल आपको डिटेन कर लिया गया था पुलिस द्वारा। हाँ, और डिटेन करने की पूरी कहानी मैं बताता हूँ। मतलब बीपीएससी हम लोग गए थे बीपीएससी री एग्जामिनेशन मांग के लिए। हम लोग उससे पहले हमारा जो दिलीप जायसवाल जी हैं बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष, उनसे हमारी बात हुई थी और उन्होंने कहा था कि हम लोग जांच के लिए आगे हम लोग नीतीश कुमार जी से भी बात करेंगे और सम्राट जी से भी बात करेंगे, और आपकी डेलीगेशन को भी मैं सम्राट जी से मिलाने का कोशिश करूँगा और मिलवाऊँगा, उन्होंने बताया था। और इसके बाद में निर्णय आपको बताएंगे कि अभी क्या हुआ है, वो सभी जानकारी आपको देंगे हम मीडिया के माध्यम से, या फिर आपको मैं बुला कर दूंगा। लेकिन अभी तक वो कोई जानकारी नहीं दिए थे, तो इसी को लेकर हम लोग गए थे बीजेपी ऑफिस में। मैंने बताया कि सम्राट जी से हमें बात करना है, आप उसके लिए एक अपॉइंटमेंट फिक्स कर दीजिए और बता दीजिए कि सम्राट जी से हम कब मिल सकते हैं। तो वो बोले कि आप ज्ञापन दे दीजिए, मैं ज्ञापन वहाँ तक पहुँचा देंगे। मिलाने की मैं गारंटी नहीं ले सकता, और वो अभी बिजी हैं। तो हम ये बताइए, वो किस आधार पर कहते हैं कि बिजी हैं? फ़ोन पर एक बार बात ही तो करना था उनसे, बात करते और हमारी अपॉइंटमेंट फिक्स हो जाती, लेकिन वही सब कर रहे थे। तो हम लोग कहे कि नहीं, इससे पहले दिलीप जायसवाल जी ने आश्वासन दिया था, आश्वासन मान लिए, लेकिन अभी तक कुछ फैसला नहीं हुआ। अब हमें रिजल्ट चाहिए, आपको मिलवाना ही होगा। अगर नहीं मिलवाएंगे, और मिलवाने का अगर जेल मतलब से आप बाहर निकल रहे थे तो मुस्कुराते हुए निकल रहे थे, ये लग रहा है कि सरकार ने आपको मजबूत बना दिया है। देखिए, पूरी तरह से मजबूत बना दिया है। एक समय था कि थोड़ी सी प्रशासन का डंडा का डर हुआ करता था, लेकिन प्रशासन की डंडा से डर खत्म हो गई है। रीज़न क्या है कि हम लोग 35 दिन से लगातार सत्याग्रह कर रहे हैं। सत्याग्रह की वो ताकत मुझे दी, सत्याग्रह ने वो ताकत दिया है कि प्रशासन और से डर नहीं लगता। रीज़न है कि हमें उठाकर वहाँ ले गया, प्रशासन बहुत तरह की धमकियाँ मुझे दी कि अगर आप मतलब जितने भी बच्चे हैं
आपके साथ जो थे सभी का नाम बताइए। आपको वीडियो दिखा रहे थे, बोलते कि सभी का नाम बताइए, नहीं तो मैं आपको जेल भेज दूंगा। मैं बोला कि देखिए, आप मुझे अपराधियों के श्रेणी में लाकर खड़ा किया है, और क्या चाह रहे हैं कि सभी बच्चों को नाम बताकर मैं उनको भी अपराधी की श्रेणी में खड़ा करूं? ये जायज नहीं है। आपने ऐसे बात की? डर नहीं बिल्कुल। लग रहा है पुलिस से? अरे क्यों डरना भाई, लोकतांत्रिक अधिकार के साथ अपनी बातों को रख रहे थे, अपनी मजबूती के साथ बात रखा, तो फिर वहां के जो यूपीएससी से बात आ गई है हक पे। हक की बात थी। मैंने कहा, इंस्पेक्टर साहब जो थे वहाँ के थाना प्रभारी थे, उनसे मैंने बोला, सर देखिए मैं आपका वर्दी का सम्मान करता हूँ, इसी वर्दी की लड़ाई हमारी भी है, तो आप ये देख लीजिए, हम लोग अपनी बातों को रख रहे हैं तो आप कह रहे हैं कि नेतागिरी कर रहे हो। तो हम ये बता रहे हैं कि अगर अपनी लोकतांत्रिक तरीका से बात रखना नेतागिरी है, तो हाँ नेतागिरी थी, और नेतागिरी तब तक करते रहेंगे जब तक री एग्जामिनेशन नहीं हो जाता है। आपको जेल भेजना हो जेल भेज दीजिए, उससे भी डर नहीं है। हम अपनी मांग को लेकर लड़ते ही रहेंगे। अगर मांग पूरी हो जाती है तो नेतागिरी खत्म हो जाएगा। हम बोले मांग अगर पूरा हो जाए तो हमें नेता बनने की क्या जरूरत था, पहले ही मान लेते, हम क्यों नेता बनते भाई? नेता तो रिजल्ट जारी हो गया। हाँ, अब लड़ाई लड़ना पड़ रहा है, नेता आप बना मान लीजिए आपका निकल जाता है रिजल्ट, तो मेंस की तैयारी नहीं करिएगा? देखिए, रिजल्ट निकल जाता है, ये आयोग की है, आयोग ने रिजल्ट जारी किया है। अगर मेरा रिजल्ट आ भी जाता है तो मैं ये लड़ाई इसलिए जारी रखूंगा कि अब लड़ाई सिर्फ मेरी नहीं है, 4,86,000 छात्रों की बात है, और वो 84,000 छात्र जिन्होंने किसी मतलब टेक्निकल इशू की वजह से फॉर्म नहीं भरा था, उनकी भी बातें यहाँ पे होगी। चलिए, मतलब झुकने को तैयार नहीं? बिल्कुल नहीं, झुकने की कोई बात ही नहीं होता, उसका सवाल ही नहीं पैदा होता कि हम लोग झुकेंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो देखिए, अभी हम बीपीएससी अभ्यर्थियों के साथ में बैठे थे और 17वीं बीपीएससी परीक्षा की जो रिजल्ट है वो जारी हो चुकी है, और हम आपको बता दें कि री एग्जामिनेशन इसी महीने में हुआ था और बहुत जल्दी ही बीपीएससी ने रिजल्ट भी जारी कर दिया है। यहाँ पे तमाम अभ्यर्थी भी अपना रिजल्ट चेक कर रहे हैं। तो ये तो अब देखने वाली बात होगी कि जो अनशन सत्याग्रह पे बैठे हुए अभ्यर्थी हैं वो अब क्या करेंगे, मेंस की तैयारी करेंगे या अपने अनशन पे बैठे रहेंगे। बात करने से तो यही हमें लग रहा है कि सत्याग्रह से पीछे नहीं हटेंगे जब तक 17वीं बीपीएससी की फाइनल परीक्षा खत्म नहीं हो जाती। साफ तरीके से अभ्यर्थियों के द्वारा कहा जा रहा है कि नहीं, हम यहीं गर्दनी बाग धरना स्थल पे अनशन पर बैठे रहेंगे। फिलहाल इस अपडेट में इतना ही, और भी खबरों के लिए जुड़े रहिएगा न्यूज़ फॉर नेशन के साथ।